वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 45। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे हैप्पीनेस करिकुलम पर। लेट अस स्टार्ट। अ न्यू कोर्स हैप्पीनेस करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। जुलाई 2018 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में या दिल्ली सरकार के अंतर्गत चलाए जाने वाले सभी स्कूल्स में हैप्पीनेस कैरिकुलम को इंट्रोड्यूस कराया गया। ये एक नया कोर्स था। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी एजुकेशन का जो उद्देश्य होता है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें केवल एकेडमिक ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बुक नॉलेज जो है वो हमें बुक स्मार्ट बनाती है, लेकिन नॉन एकेडमिक्स जो हैं वो हमारी लाइफ स्किल्स को डेवलप करती हैं और हमें हमारी लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को सही से फेस करने के लिए तैयार करती हैं। कुछ यही विचार को ध्यान में रखते हुए हैप्पीनेस करिकुलम को इंट्रोड्यूस कराया गया था। और ये केवल हमारे देश में नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वे बच्चे के नॉन एकेडमिक पार्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि बच्चा आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली चैलेंजेस के लिए अच्छे से तैयार हो सके। ये जो करिकुलम था ये नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था। पर हैप्पीनेस क्लासेस की जो बुक्स इंट्रोड्यूस की गई हैं उनके कुछ आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, जिनसे आपको पता लगता है कि बच्चों के चेहरे की स्माइल ये बताती है कि ये करिकुलम रियली बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। बुक्स में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। A study was conducted in some schools of Delhi to find out the effects of this course on students' behavior. इस कोर्स का स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये बात जानने के लिए एक स्टडी की गई, एक सर्वे किया गया। टीचर्स वर आस्क्ड इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उनसे टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिसके थ्रू ये जानने की कोशिश की गई कि क्या उन्होंने बच्चों के बिहेवियर में या छात्रों के बिहेवियर में कुछ चेंज देखा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोर्स। तो क्वेश्चन क्या थे उसके, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स, कि क्या उन्होंने बच्चों में आपस में चीज़ों को शेयर करने के इंस्टेंसेस को देखा, यानी क्या बच्चे आपस में चीज़ शेयर कर रहे हैं, ऐसे इंस्टेंस जो हैं बड़े हैं। डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन था, क्या बच्चों में एक दूसरे की हेल्प करने की जो भावना है वो बड़ी है, या ऐसे इंसिडेंट्स बड़े हैं जिनमें वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिड यू फाइंड रिड्यूस इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या उन्होंने बच्चों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, फाइट्स होती हैं, उनके इंस्टेंसेस में कमी देखी। डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या उन्होंने स्टूडेंट्स के क्लासरूम बिहेवियर में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। तो बच्चों, द रिजल्ट बेस्ड ऑन आंसर्स यस और नो गिवन बाय द टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डाटा चार्ट्स। ये 4 डाटा चार्ट दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके आधार पर जो रिजल्ट मिले, क्वेश्चन यस और नो में पूछे गए थे, तो उसमें इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग में 100% चेंजेस था, हेल्पिंग ईच अदर में 100% था, यानी बच्चे एक दूसरे की हेल्प करने लगे थे, एक दूसरे से चीज़ों को शेयर कर रहे थे। इसके अलावा क्लासरूम बिहेवियर में 97.1% बिहेवियर चेंज था, पॉजिटिव था, जो कि पॉजिटिव साइड में था। और उनके जो फाइटिंग के इंस्टेंसेस थे, जो बच्चों में नॉर्मली म्यूचुअल फाइट हो जाती है, बहसबाजी या छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाना, तो वो 91.4% रिड्यूस हो गए थे। तो बच्चों, अगर हम कुल मिला के देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि हैप्पीनेस करिकुलम का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था जो बच्चों के बिहेवियर पर जा रहा था। अब उसी को बेस बनाकर, बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव, राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। हमें इस स्टडी के रिजल्ट को एनालाइज करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है जो 100 to 120 वर्ड्स में लिखा होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। हेडिंग आप दे सकते हैं, हैप्पीनेस करिकुलम।
या इन्फ्लुएंसेस ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम लिख सकते हैं, या आउटकम्स ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम लिख सकते हैं, कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं इसमें। द हैप्पीनेस करिकुलम इज़ अ सॉलिड स्टेप इन क्रिएटिंग गुड ह्यूमन बींग्स। ये मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था जब भी हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया गया था कि हैप्पीनेस करिकुलम जो है वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए बहुत ही सॉलिड स्टेप है। In July 2018, the government of NCT of Delhi introduced the happiness curriculum for the students of class nursery to 8. जुलाई 2018 में दिल्ली सरकार ने नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों में जो उसके अंडर आते थे हैप्पीनेस करिकुलम को स्टार्ट किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी एंड रिमेन स्ट्रेस फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है खुश रहना और स्ट्रेस फ्री रहना। हैप्पीनेस करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन दिस डायरेक्शन। और इस दिशा में हैप्पीनेस करिकुलम जो है स्टूडेंट्स के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। मैनी बिहेवियरल चेंजेस अमंग स्टूडेंट्स कैन बी सीन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस करिकुलम। बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस हम बच्चों में देख सकते हैं, स्टूडेंट्स में देख सकते हैं इस करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। Activities under happiness curriculum make a student able to sustain attention and happiness. हैप्पीनेस करिकुलम की एक्टिविटीज़ जो कराई जाती हैं उसके बाद जो हम स्टूडेंट्स में देख पाते हैं कि स्टूडेंट अब अपनी अटेंशन को बढ़ा पाते हैं, अपनी खुशी को बढ़ा पाते हैं, उसको बरकरार रख पाते हैं। टू एक्सेल इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को एक्सेल कर पा रहे हैं, बेहतर कर पा रहे हैं। टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी, उनके अंदर एक एम्पैथी की फीलिंग पैदा हुई जिसमें वो एक दूसरे के सुख दुख को समझ सके, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो सके, एक दूसरे के साथ शेयरिंग की उन्होंने चीज़ों की। और एंड टू कंट्रोल हिज और हर हाइपर एक्टिविटीज़ ऑफ और इमोशंस, और अपनी हाइपर एक्टिविटीज़ को उन्होंने कंट्रोल करना सीखा। एक माइंडफुलनेस की एक्टिविटी होती है हैप्पीनेस में, जिससे के थ्रू उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, जिसकी वजह से जो म्यूचुअल फाइट्स होती थी बच्चों में नॉर्मली क्लासरूम में वो कम हुई। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड रिगार्डिंग दिस, और इसके रिगार्डिंग एक सर्वे किया गया एंड रिजल्ट्स वर माइंड ब्लोइंग, और उसके जो रिजल्ट्स थे बिल्कुल बहुत ही दिमाग को खुश करने वाले थे। देयर वर 100% पॉजिटिव चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग शेयरिंग द थिंग्स एंड हेल्पिंग ईच अदर। बच्चों के साथ चीज़ों को शेयर करना और एक दूसरे की मदद करने को लेकर उनके बच्चों के स्टूडेंट्स के बीच में 100% पॉजिटिव चेंजेस पाए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अप टू 97% चेंजेस हैड बीन ऑब्जर्व्ड इन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। लगभग 97% चेंजेस पाए गए बच्चों के क्लासरूम बिहेवियर में। वाइल इन द क्लास देयर हैड ऑल्सो बीन रिपोर्टेड 91% लेस म्यूचुअल फाइट्स, और लगभग 91% जो उनकी म्यूचुअल फाइट थी वो कम हो गई। इट शोज़ रियली अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम अमंग स्टूडेंट्स। इससे ये पता लगता है कि स्टूडेंट्स पर हैप्पीनेस करिकुलम का पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। सो आई होप कि बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस पैराग्राफ के थ्रू। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.